अस्सलामुअलैकुम। आइए प्यारे बच्चों, आज हम तबई मिक़दारों की अपन ने इससे पहले जो देखे सिमती मिक़दार और गैर सिमती मिक़दार, ये 2 पार्ट देखे, ठीक है? वज़न देखे। ये देखो, ये जो पार्ट है, जो अब हमारा शुरू होने वाला है, इस पे आपको ख़ास करके ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। ये जो है ये पार्ट सिर्फ़ आपको स्कॉलरशिप की हद तक की नहीं, बल्कि आप 11-12 के अंदर भी इसका बहुत सारा पार्ट अवेलेबल है। इसलिए हमको ख़ास तौर पे इस पे ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद अपन ने कल वज़न का टॉपिक देखे थे कि यानी वज़न क्या, ठीक है? वज़न यानी किलोग्राम, ये हो गया। और उसके बाद हमने ये भी देखे थे कि वज़न एक सिमती मिक़दार है, वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ होती है। वज़न, कमियत कमियत पूरी कायनात में किसी शय की मुस्तकिल रहेगी, लेकिन जहाँ बात आ गई वज़न की, तो वज़न मुख्तलिफ़ मकामात पर कोई भी शय का मुख्तलिफ होती है। इसकी वजह क्या है कि अगर अपन ज़मीन की बात करेंगे तो ज़मीन के मुख्तलिफ मकामात पर जी की कीमत मुख्तलिफ है, ठीक है? देखो, आइए ज़रा गौर करें। शय का वज़न ख़ाते इस्तिवा पर सबसे ज़्यादा अगर सबसे पूछा खाली जगह के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जी की कीमत कहाँ रहती? तो सबसे ज़्यादा जी की कीमत रहती ख़ाते इस्तिवा पर। इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, ये लिख लेना पड़ता। ठीक है। और कुतुबैन पर सबसे कम, कुतुबैन नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और सबसे कम, यहाँ से अगर हमने लिखे, नोट्स बनाना है हमको, सबसे कम जी की वैल्यू जो है वो है कुतुबैन पर। कहाँ पर है? कुतुबैन पर। तो ये चीजें हमको बनाना है। आ रही बात समझ में? और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम सतह जमीन से बुलंदी पर जाते जाएंगे, हाइट पर जाते जाएंगे, जी की कीमत कम होते जाएंगी। इसी तरीके से सतह जमीन के अंदर जब हम जाते जाएंगे, तब भी जी की कीमत कम कम होती जाएंगी। और जमीन के मरकज पर जो है, जी बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये बात हमको ख्याल में रखना है, ठीक है? इसको शॉर्ट में GC, ग्रेविटी एट सेंटर, ऐसा लिखते, ठीक है? एक बात ख्याल में रखना है। उसके बाद देखो, कमियत, वजन, फासला, चाल, दर्जे हरारत वगैरह तभी मिकदारों की पैमाइश करने के लिए क्या एक ही इकाई का इस्तेमाल करते? सबके लिए एक ही इकाई है क्या, वो देखना है। रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ तबई मिकदारों की पैमाइश के लिए एक ही तबई मिकदार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये अपन एक एक चीज को आपको जूम करके बता रहा हूं मैं, ताकि आपके दिमाग के अंदर कोई डाउट ना रहे, ठीक है? इस चीज का हमको ख्याल रखना है। अब अपन बात करें कि हम इन तबई मिकदारों की पैमाइश करते वक्त उसी के मुताबिक अलग अलग इकाइयां इस्तेमाल करते हैं। अपन ने अभी देखे, दूध को अलग किससे गिनेंगे, है ना? सब्जियों को अलग इससे गिनेंगे। हर एक के लिए हमारा वजन जमीन की शकली कुव्वत की वजह से होता है। चाँद की शकली कुव्वत कम होने की वजह से वहाँ हमारा वज़न ज़मीन की बनिस्बत कम हो जाता है, जबकि कमियत दोनों मुकामात पर यकसर रहती। चाँद पर जो कमियत होंगी हमारी, 1/6 गुना हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर समझ लो, ज़मीन पर हमारी वज़न 60 किलोग्राम है, तो चाँद पर 6 दाए 60, मतलब 10 किलोग्राम रहेंगी हमारी कमियत। मतलब 6 गुना तक हमारी कमियत चाँद पर कम हो जाती। ठीक है? अब ये देखो, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। सुतली का एक बंडल लीजिए, सुतली आती है आपको रस्सी की तरह, है ना? जमात का एक तालिब इल्म 4 हाथ सुतली नाप कर काट ले, ठीक है? अपने जैसे ये है, अपन ने ऐसा घुमाना है, ऐसा सुतली को इस तरीके से, एक, फिर दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, इस तरीके से। अब तमाम सुतली के टुकड़ों को एक जगह साथ में, अब एक बच्चे ने करा, फिर दूसरे बच्चे के पास गए कि भाई तू भी एक हाथ से गिन। तो जितने बच्चे लाएंगे, क्या हर एक का सुतली की लंबाई एक जैसी होगी? नहीं होंगी, क्योंकि जो बच्चे की हाइट बड़ी है, जिसका हाथ बड़ा है, तो उसकी लंबाई जो है वहां पर वो सुतली ज्यादा आएंगी। जो बच्चे की हाइट थोड़ी कम है, थोड़े से हाथ छोटे हैं, तो तब वो जब धागा काटेगा या सुतली काटेगा, तो वो सुतली कैसी आएंगी? कम आएंगी। तो एक बहुत बड़ा मसला, आपने अगर तारीख में पढ़े होंगे, चौथी पांचवी की जमात में, पत्थर का जमाना, तो वो ज़माने में इस तरीके की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलना पड़ा
तो उसकी वजह से इकाइयों का निज़ाम, ज़रूरत जैसे अपन पढ़ते, ज़रूरत ईजाद की माँ है, इस तरीके से जैसी जैसी ज़रूरतें पेश आती गई वैसी वैसी ईजाद होती गई। अब पूरी बैनुल अक़वामी तौर पर सिस्टम इंटरनेशनल कायनाती निज़ाम है, तो पूरी दुनिया के अंदर ये एसआई निज़ाम ही इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो यही बताया उसने। अब जिसी तरीके से अगर ये समझ लो स्केल है, ये स्केल की बात है, अगर ये स्केल पे मैं इस तरीके से गिनता हूँ, ये हाइट गिना, ये ऐसा गिना और दूसरे शख्स को बोलता हूँ कि भाई तू भी गिन, तो हो सकता उसकी एक तो ये जो है स्केल के अंदर उसका जो ये बालिश है, ये जो हाथ है, ये ज़्यादा इलाका कवर करेगा या मेरे इतना भी कर सकता या मुझसे भी कम कर सकता। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर अपन भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हर एक के लिए क्या रहेगा, अलग-अलग रहेगा। तो ये जो परेशानी को दूर करने के लिए अब तुमने देखे होंगे एक नाप पट्टी आ गई। कपड़ा खरीदने जाएँगे तो वही नाप पट्टी की मदद से हमको गिनना पड़ेगा। 1 मीटर मतलब वो एक नाप पट्टी का एक एक बार लेगा। 2 मीटर यानी वो नाप पट्टी को कितने मरतबा घुमाएगा? 2 मरतबा घुमाएगा। तो यहाँ पर हमको बताया गया कि एसआई जो इकाइयों की जो निज़ाम है वो 2 है। हमारे सिलेबस के अंदर जो इकाइयों के जो निज़ाम है वो कितने हैं? 2 है। अब 2 कौन-कौन से हैं? एक है सीजीएस निज़ाम। सीजीएस में लंबाई की इकाई जो रहेंगी वो सेंटीमीटर रहेंगी। कौन सी रहेंगी? सेंटीमीटर। और वज़न की इकाई ग्राम और वक़्त की इकाई सेकंड। उसके बाद जो दूसरी इकाई है वो है एमकेएस निज़ाम। एमकेएस के अंदर कमियत की इकाई क्या रहेंगी? ये जो कमियत है इसकी इकाई रहेंगी किलोग्राम। क्या रहेंगी? किलोग्राम। सॉरी किलोग्राम नहीं मीटर। एम फॉर मीटर है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो इकाई रहेंगी वो रहेंगी मीटर। कौन सी रहेंगी? यहाँ लिखना है हमको एम फॉर ये रहेगा मीटर। मतलब इस इकाई में लंबाई को मीटर में गिनेंगे, वज़न को किलोग्राम में गिनेंगे और वक़्त की इकाई सभी इकाई के अंदर सभी निज़ाम के अंदर क्या है? सेकंड है। ये बात को हमको ख्याल में रखना है, ठीक है? अब इसमें देखो तबई मिक़दार है। लंबाई, लंबाई काय में गिनेंगे अपन? लंबाई गिनेंगे मीटर के अंदर। और सीजीएस निज़ाम में सेंटीमीटर के अंदर। यहाँ लिखेंगे अपन सेंटीमीटर। वक़्त, वक़्त को काय में गिनेंगे? सेकंड में। वक़्त को यहाँ पर भी काय में गिनेंगे? सेकंड में। आपको पूरा लिखना है। चाल है, चाल को एमकेएस निज़ाम में क्या लिखिए? फासला बटे वक़्त। फासला बटे वक़्त इसकी इकाई रहेंगी मीटर पर सेकंड और इसकी इकाई रहेंगी सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमको सवालात गिनना है। इसमें बताया कि भई इसकी जो इकाइयों का जो निज़ाम है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हर इंसान का जो हाइट है, बालिश की हाइट है, हाथ की हाइट है, सबकी हाइट कैसी थी? अलग-अलग होने की वज़ह से ये सब का सब प्रॉब्लम आया। ठीक है? अब देखो तबई मिक़दारें बेशुमार हैं, लेकिन इनमें से कई मिक़दारों का एक-दूसरे से ताल्लुक है। जैसा कि चाल, चाल ये मिक़दार, फासला और वक़्त की निर्भर आपने ये पिछले साल सीखा। देखो, कोई जो इकाइयाँ हैं, वो बुनियादी इकाइयाँ कहलाती, जो प्योर रहती। जैसे अपन बात करेंगे लंबाई की। लंबाई की इकाई जो है, वो सेंटीमीटर या मीटर है। इसके अंदर और कोई दूसरी इकाई है क्या? नहीं। तो ये इकाइयाँ कहलाती खालिस, है ना? खालिस इकाइयाँ कहलाती। उसके बाद अपन टाइम की बात करेंगे, तो टाइम की वक़्त इकाई रहेंगी सेकंड, बराबर है? वज़न की अगर इकाई करें अपन ने, मास की, तो ये रहेगा ग्राम या किलोग्राम। लेकिन अगर अपन रफ़्तार की बात करें, तो रफ़्तार में 2 किस्म की इकाई आएगी, फासला बटे वक़्त। चाल बराबर क्या है? चाल। चाल बराबर फासला बटे वक़्त। फासले की इकाई मीटर और वक़्त की इकाई सेकंड। यहाँ क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इस टाइप की इकाई जिसके अंदर 2 अलग-अलग किस्म की इकाइयाँ आई, यानी मीटर पर सेकंड, तो ये कहलाती है माखूज़ इकाई। क्या कहलाती है? माखूज़। कौन-सी इकाइयाँ कहलाती है? माखूज़ इकाइयाँ। ये कहलाती माखूज़ इकाइयाँ। ठीक है? इस तरीके से। उसके बाद बुनियादी मिक़दारों के पैमाने। कमियत नापने के लिए पैमाने के तौर पर प्लाटिनियम इरेडियम एक ठोस इस्तावाना पेरिस के बैनुल अक़वामी, ये बैनुल अक़वामी मतलब
इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल पैमाइशी महकमे में रखा गया। बैनुल अक़वामी इकरारनामे के तहत इसकी कमियत को 1 किलोग्राम कहा जाता। कौन सा? प्लाटिनियम इरेडियम का एक जो ठोस इस्तावाना है और उसकी जो कमियत है उसको कितना माना गया? 1 किलोग्राम माना गया। इसी की बिल्कुल हूबहू नकल दुनिया के मुख्तलिफ तजुर्बा गाहों में महकमों में रखी गई। अब दुनिया के अंदर जितने भी 1 किलोग्राम रहेंगे उसकी इकाई ये प्लाटिनियम इरेडियम की एक ठोस इस्तावाने के बराबर ही रहेंगी। ठीक है। अब उसके बाद प्लाटिनियम इरेडियम के आने से तैयार की गई पट्टी पर दोबारा लकीर खींची गई। इन दो लकीरों का दरमियानी फासला 1 मीटर नापा गया। उनसे आगे तैयार की गई पट्टी और पट्टी का जो फासला था उसको कितना माना गया? 1 मीटर माना गया। इसी पट्टी की हूबहू नकल करके दुनिया भर में पैमाने तैयार किए जाते हैं। जो प्लाटिनियम और इरिडियम से जो पट्टी बनी, तो जितनी भी दुनिया के अंदर पट्टियां, अब 1 मीटर की फासला, इसका जो फासला है ये पॉइंट ए से लेकर बी तक, इसको कितना माना गया? 1 मीटर। ठीक है। जमीन एक मदारी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसको बिल्कुल सही पैमाइश करके 24 घंटे मानकर एक दिन करार दिया गया। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड तैयार की गए। अब उसके बाद देखो लंबाई। लंबाई की इकाई का नाम क्या है? मीटर। अलामत है उसकी एम। कमियत, कमियत की इकाई है किलोग्राम। ठीक है। और उसकी अलामत है ये। वक्त, वक्त की इकाई कोई भी निज़ाम में कौन सी है? सेकंड। ठीक है। अब देखो ये मालूमात हासिल कीजिए। ये मालूमात आपको हासिल करना है। जौहरी घड़ी किसे कहते हैं? ये कहाँ रखी हुई है? मीटर का मियार तय करने के लिए रोशनी की रफ्तार का इस्तेमाल किस तरीके से तय किया जाता है? ये भी आपको मालूमात हासिल करना है। इस तक आपको निकालना है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा पार्ट 3, उसके अंदर अपन ये सब चीज़ें देखेंगे। अब देखेंगे अपन तारीख के झरोके से। इंसान को जब पैमाइश करने की ज़रूरत पेश आने लगी तो सबसे पहले उसके लिए उसने अपने जन्म के आज़ा का इस्तेमाल शुरू किया। जन्म के आज़ा मतलब ये हाथ है ना? ये उँगलियाँ हैं, ये बालिश है, पैर है, उसका इस्तेमाल। कदीम मिस्र में इंसान की कोहनी से दरमियानी उँगली यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आज भी कई जगह जब कुएँ वगैरह खोदते तो उसकी जो लंबाई है ये इसी से गिनी जाती है। कैसे? ये हाथ से। हाँ, सिरों तक की लंबाई को क्यूबट, देखो सवाल आ सकता है एग्जाम में कि क्यूबट यानी क्या? क्यूबट यानी दरमियानी उंगली से लेकर ये जो अपनी जैसे ये उंगली रहेंगी, ये हमारा अंगूठा हो गया, पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, ये चौथी उंगली, ये पांचवी उंगली, है ना? तो ये जो दरमियानी उंगली रहेंगी हमारी बीचों बीच की, वहां से लेकर जो कोनी का आखिरी हिस्सा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो कोनी रहेंगी, ये कोनी का जो आखिरी हिस्सा रहेगा इसको बोलेंगे अपन क्यूबट। क्या कहते हैं उसको? क्यूबट। ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? किसी के हाथ छोटे है, किसी के हाथ बड़ी है, ये प्रॉब्लम है इसका। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सोना तोलने के लिए गंज से पैमाइश की जाती थी। कैसे? गंज से। और वक्त पैमाइश के लिए रेत घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने इसे देखा? आपने देखे होंगे इस तरीके का एक कांच का ऐसा निशान आता है ना, इस टाइप का आपने भी देखे होंगे। और उसके अंदर क्या करते हैं? पीले कलर की रेत भरी हुई रहती। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता हो? रेत इधर आना शुरू हो जाती। फिर उसको पलटाते अपन। जैसे ही ये इलाका भर गया तो फिर ये पैमाने को क्या करते? उल्टा करते थे। ये रेत घड़ी है। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। दी गई तस्वीर में पैमाइश के गलत तरीकों की निशानदेही करके वजह बताइए। ये हाथ से गिने होंगे उन्होंने, ये ज़्यादा आया, ये कम आया, ये छोटा आया, है ना? ये गलत तरीका है। ठीक है। अब इसके अंदर अपन इसके बाद का जो पार्ट है वीडियो 3 के अंदर देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।